Electric field and potential. H.C. Burma exercise. Question number 15. Suppose an attractive nuclear force act between two protons which may be written as. ये आप लोगों को गिवन है कि दो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रही है वो इस रिलेशन के थ्रू ये गिवन है कि ये उसका आंसर है। जो फोर्स लगेगी दैट इज सी ई रेज़ टू माइनस के आर ओवर आर स्क्वायर। कैलकुलेट लेना है, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एप्रोप्रिएट एसआई यूनिट ऑफ सी एंड के। सो जो ए पार्ट है उस पे क्या है, आप लोगों को सी और के का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो आप लोग देखें सी ई रेज़ टू पावर माइनस के आर ओवर आर स्क्वायर। इस पर ई रेज़ टू पावर माइनस के आर इज अ नंबर। क्या है ये, कोई नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। कांस्टेंट, ये सिंपल हम लोग बोले न्यूमेरिक वैल्यू बोल दो या कोई कांस्टेंट बोल दो, इसकी कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट नहीं होगी। तो फोर्स बचा और ये आर स्क्वायर इस तरफ ले जाएं तो बचा क्या सी। तो सी का जो यूनिट होगी, जो सी की यूनिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स की दैट इज यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट है न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला वो होगा एफ, फोर्स का होगा एम एल टी माइनस टू और एल स्क्वायर, एम एल टी माइनस टू और एल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आप लोगों का एम एल क्यूब टी माइनस टू, ठीक है, एम एल क्यूब टी माइनस टू। तो ये है आप लोगों का डायमेंशनल यूनिट और ये आएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। सेकंड इस पर पूछा था के का, तो माइनस के आर इज अ नंबर, सो के इज इक्वल टू नंबर अपॉन आर। सो नंबर का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, लेकिन आर क्या है, लेंथ, तो ये बन गया एल इनवर्स। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के इज एल इनवर्स और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी, नंबर की कोई यूनिट नहीं, आर का होगा मीटर इनवर्स, दैट इज यूनिट, ठीक है। यूनिट होगी मीटर इनवर्स, डायमेंशन होगा एल माइनस वन, इसका होगा एम एल थ्री टी माइनस टू, डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, वो देखिए आप लोग कि सपोज दैट के इक्वल टू 1 फर्मी इनवर्स, के की वैल्यू गिवन है 1 फर्मी इनवर्स और dimensional k, and that the repulsive electric force between the proton is just balanced by attractive nuclear force and separation is 5 Fermi, find the value of c। तो देखिए दो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है वो हम लोग कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज के प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, और प्रोटॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 स्क्वायर ओवर डिस्टेंस स्क्वायर, जो गिवन है 5 फर्मी। एक तो ये है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, और एक जो गिवन है वो गिवन है कि F इज इक्वल टू सी ई रेज़ टू पावर माइनस के आर ओवर आर स्क्वायर, दैट इज गिवन, ठीक है, ये गिवन है। तो दोनों को कंपेयर करें, फोर्स है दोनों, तो कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा के 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर आर स्क्वायर, और ई रेज़ टू पावर माइनस के की वैल्यू देखें, के की वैल्यू इज 1 फर्मी इनवर्स, सो 1 फर्मी इनवर्स मीन्स 1 ओवर एफ, इनवर्स है इस करके 1 ओवर एफ, और आर की वैल्यू है 5f, 5 फर्मी, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट और एफ से एफ कैंसिल आउट, तो कैलकुलेशन क्या बनी, दैट इज के 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 स्क्वायर इक्वल टू सी ई रेज़ टू पावर माइनस 5। तो मेन है हम लोगों को कैलकुलेट करना है
मेन कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ सी। तो सी की वैल्यू क्या होगी, ये ई रेस टू पावर -5 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी ओवर ई रेस टू पावर 5, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इज इक्वल टू के इज 9 इंटू 10 रेस टू पावर 9, 9 इंटू 10 रेस टू पावर 9, और 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर -19 स्क्वायर है। तो 16 का स्क्वायर आ गया 256.256 और 10 रेस टू पावर -38 और अपॉन ई रेस टू पावर 5। तो याद रखिए कि जो वैल्यू ऑफ ई है, ई की वैल्यू होती है 2.7, इसके आगे भी वैल्यू चलेगी लेकिन आप लोग 2.7 लें ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू अभी 2.7 रेस टू पावर 5। देन अच्छा नहीं एक सेकेंड ना, तो सी ये वैल्यू इधर जाकर के के साथ होगी मल्टीप्लाई में, ई रेस टू पावर 5 इस साइड मल्टीप्लाई में, तो 2.7 रेस टू पावर 5 मल्टीप्लीकेशन में। तो c इज इक्वल टू ये बन गया आप लोगों का 10 रेस टू पावर देखिए 9 और -38, तो ये आएगा -29, और ये कैलकुलेशन आप लोग कीजिए 9 इंटू 2.56 टू 2.7 रेस टू पावर 5। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 2.7। आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर यूज़ कर लो, जो फाइनल आप लोगों को आंसर मिलेगा वो मिलेगा सारा सॉल्व करके 3.3 इंटू 10 रेस टू पावर -26 न्यूटन। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ